इस ज़माने में जब दुनिया में इल्म व अमल का सूरज हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमत अल्लाह अलैहि की सूरत चमक रहा था, एक साल हज का मौसम आया। इराक, शाम, खुरासान, मरो, हर तरफ से लोग हज के लिए रवाना हो रहे थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक भी अपने शागिर्दों, खुद्दाम और दोस्तों के एक बड़े काफिले के साथ निकले। काफिला बहुत बड़ा था, सैकड़ों ऊंटों पर सामान सफर लदा था। खाने पीने की चीजें, रोटियां, गोश्त, खजूरें, जैतून, किशमिश, बादाम, पानी के मशकीज़े, कीमती कपड़े, हत्ता के तहाइफ के लिए सोने चांदी के सके भी थे। लोग कहते थे कि ये काफिला तो चलता फिरता बाजार लगता है। अब्दुल्ला बिन मुबारक खुद सबसे आगे चल रहे थे। उनकी दाढ़ी मुबारक अभी तक सियाह थी, चेहरे पर नूर, आंखों में रहमत और दिल में अल्लाह का खौफ। वो हर रात तहज्जुद पढ़ते, दिन में कुरान की तिलावत करते और रास्ते में लोगों को नसीहत करते जाते। एक रात जब काफिला बसरा और कूफा के दरमियानी सहरा में पहुंचा तो रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसमान पर चांदनी ऐसी थी कि रेत चमक रही थी। सब ने खेमे लगाए, खाना खाया और सो गए। अब्दुल्ला बिन मुबारक उठे, चुपके से वुजू किया और एक टीले के पीछे जाकर तहज्जुद शुरू कर दी। लंबी रुकू, सजदे, आंसुओं भरी दुआएं। जब आखिरी सजदे से सर उठाया तो दूर, बहुत दूर, सहरा के किनारे पर एक हल्की सी रोशनी नजर आई। पहले तो ख्याल आया कि शायद कोई मुसाफिर है, लेकिन रोशनी गैर मामूली थी, ना बहुत तेज ना बहुत मध्यम, जैसे कोई आग जल रही हो। दिल में कुछ बेचैनी सी हुई। वो चादर ओले, तलवार लटकाए चुपके से इस रोशनी की तरफ चल दिए। जूं जूं करीब जाते थे, आवाजें सुनाई देने लगे। बच्चों के रोना, एक औरत की सिसकियां। जब बिल्कुल करीब पहुंचे तो मंजर देखकर उनके पांव जिम गए। एक कच्ची झोंपड़ी, दीवारों पर मिट्टी लेपी हुई, छत पर खजूर की पुरानी टहनियां। दरवाजे पर एक बूढ़ी असूरत बैठी है। बाल बाल सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरा, हाथ कांप रहे हैं। सामने छोटी सी आग जल रही है और इसमें 2 बकरियों के पाए भून रहे हैं, वो भी खुश्क, बगैर गोश्त के। बूढ़ी बार बार पाए उलट पलट करती है और रोती है। अंदर से 2 मासूम बच्चों की आवाजें आ रही हैं। नानी अम्मा, भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने आहिस्ता से सलाम किया। अस्सलाम अलैकुम आमू उआ। बूढ़ी घबरा कर उठी, फिर सलाम का जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, रात के वक्त यहाँ? अब्दुल्ला बिन मुबारक ने पूछा। उम्मी जान, ये क्या भून रही हो? बूढ़ी के आंसू बह निकले। वो रोने लगी और बोली, बेटा, 3 दिन से घर में दाना नहीं, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मेरा बेटा कुरैश की लड़ाई में शहीद हो गया था, कोई पुरसान हाल नहीं। आज बाजार से एक कसाई ने 2 पाए फेंक दिए, मैंने उठा लाए, सोचा भून कर बच्चों को दे दूंगी। अगर गोश्त ना भी हो तो हड्डियां चूस लेंगे, पेट में कुछ गर्म तो जाएगा, वो भी तो आएगी ना, शायद बच्चे सो जाए। ये सुनते ही अब्दुल्ला बिन मुबारक के दिल में गोया तलवार चल गई, आंखों में आंसू आ गए। वो फौरन वापस काफिले की तरफ दौड़े, अपने खेमे में गए, सारा सामान उठाया, शागिर्दों को जगाया और हुक्म दिया, सारा खाना, सारी रोटियां, गोश्त, खजूरें, दूध, जो कुछ है सब उठाओ और मेरे पीछे चुल्लू। शागिर्द हैरान, लेकिन उन्हें अपने उस्ताद पर कामिल एतमाद था। सब खामोश से उठे और सामान उठाकर बूढ़ी के झोंपड़ी पर पहुंच गए। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने खुद रोटी तोड़ी, गोश्त रखा, खजूरें दे, दूध पिलाया। बच्चों ने ऐसे खाया जैसे कभी खाना देखा ही ना हो। बूढ़ी माँ बार बार दुआएं दे रही थी। अल्लाह तुम्हें जन्नत अल फिरदौस दे, अल्लाह तुम्हें कभी भूखा ना रखे, तुम्हारा हज कबूल हो। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने सारा सामान वहीं छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपना जाती ऊंट भी दे दिया ताकि बूढ़ी के पास दूध हो। फिर वापस काफिले में आए तो रात ढल चुकी थी। सुबह जब काफिला चलने लगा तो अब्दुल्ला बिन मुबारक पीछे रह गए। लोगों ने पूछा, हजरत, क्या बात है? अब तो सबसे आगे चलते हैं, आज पीछे क्यों? वो खामोश रहे। फिर एक जगह काफिला रुका तो सबके सामने खड़े हुए और सारी रात की बात सुनाई। आखिर में फरमाया, ए लोगो,
حج تو ہر سال ہوتا ہے، لیکن اگر یہ بوڑھی ماں اور اس کے یتیم بچے بھوک سے مر جاتے تو قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھتا کہ اے عبداللہ، میرے پاس تو سب کچھ تھا، تیرے قافلے میں کھانے کی کمی نہیں تھی، پھر تو نے میری مخلوق کی مدد کیوں نہ کی؟ میں اللہ کے اس سوال کا جواب کیا دیتا؟ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سال میرا حج یہی ہے، اس بوڑھی ماں کی دعاؤں میں۔ تم لوگ جاؤ، میں واپس جا رہا ہوں۔ قافلے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کئی شاگرد بھی رکنا چاہتے تھے، لیکن عبداللہ بن مبارک نے سب کو حج پر روانہ کر دیا اور خود واپس بوڑھی کے گھر چلے گئے۔ وہاں کئی دن رہے، بوڑھی کے لیے دھر ٹھیک کروایا، کنواں کھدوایا، کچھ بکریاں دلائے اور ایک چھوٹی سی دکان کھول دی تاکہ بوڑھی خود کفیل ہو جائے۔ ادھر حج کے دن گزر گئے۔ مکہ میں عرفات کا دن آیا۔ ایک بزرگ عالم خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول تشریف فرما ہیں اور صحابہ کرام کے درمیان فرما رہے ہیں۔ اس سال سب سے افضل حج عبداللہ بن مبارک کا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، آ رسول اللہ، عبداللہ بن مبارک تو اس سال مکہ آئے ہی نہیں۔ نبی کریم مسکرائے اور فرمایا، ہاں، لیکن اس نے میری ایک بیوہ امتی کی مدد کی، اس کے یتیموں کے آنسو پونچھے، اس کی بھوک مٹائی۔ اللہ کے نزدیک مخلوق کی خدمت حج و عمرہ سے بھی افضل ہے جب وہ اللہ کی راہ میں قربات ہو۔ صبح جب وہ بزرگ جاگے تو رو رہے تھے، فوراً خط لکھا اور عبداللہ بن مبارک کو بھیجا۔ جب خط ملا تو عبداللہ بن مبارک سجدے میں گر پڑے اور روتے روتے کہنے لگے، اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے میری اس چھوٹی سی خدمت کو قبول کیا۔ یہ واقعہ پھیل گیا۔ لوگ جب بھی عبداللہ بن مبارک کا نام لیتے تو کہتے، وہ بزرگ جنہوں نے حج چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کو ترجیح دی۔ آج بھی جب کوئی شخص کسی مسکین، یتیم بیوہ کی مدد کرتا ہے تو بزرگ کہتے ہیں، یہ عبداللہ بن مبارک والا عمل ہے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی مخلوق پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حج و عمرہ کی سعادت بھی دے، لیکن اس سے بڑھ کر دل میں رحم، ہاتھوں میں سخاوت اور آنکھوں میں آنسو عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔